रही दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आप अपनी मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं हो पा रही है। और बहुत से फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन जरूर है कि सर डिलीट का ऑप्शन तो दे दिया, यहाँ दे दिया है डीलिंक का, बट ये प्रोसेस चालू कब होगी? क्योंकि आपके पास जब डिलीट का ऑप्शन करते हैं, डिलीट करने की प्रोसेस करते हैं, तो आपके पास ये एक नोटिस आ जाता है, ठीक है, कि आपका कंट्रीब्यूशन रिसीव हो गया है। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आपका ये कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे और डिलीट करने का ऑप्शन कब तक दिया जाएगा, और किसी का पैसा जमा हुआ है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपको आज की वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी ये देंगे कि आपको ओवरलैप का ना जो कितने कंडीशन होती हैं उसके बेस पे जानकारी करेंगे। क्योंकि आपका ओवरलैप मोस्टली दो टाइप से होता है, एक होता है मिडिल ओवरलैप, एक होता है साइड ओवरलैप। तो साइड ओवरलैप का तो करेक्शन पॉसिबल है, बट मिडिल ओवरलैप का करेक्शन पॉसिबल नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। अगर आप किसी भी मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, आपका एक एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, आपकी कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो ओवरलैप होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आपको ओवरलैप का करेक्शन समझ में आए, प्रोसेस समझ में आए, आपको मैंने थोड़ा एक्सेल शीट में थोड़ा डाटा बना दिया है जो किसी को भी मैच नहीं करता जानकारी, बस मैंने एक जानकारी के पर्पज से आपको दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपका ओवरलैप होता है वो होता है आपका, एक होता है साइड ओवरलैप, एक होता है मिडिल ओवरलैप। तो दोस्तों ये है क्या, ये कहीं भी ईपीएफओ की साइट पर ये नहीं दिया है कि साइड ओवरलैप क्या है, मिडिल ओवरलैप क्या है। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको समझाने के लिए इस दो टर्म को यूज किया है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि उनका टर्म अलग है और आपका टर्म अलग होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ओवरलैप की होती क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या होती है, मिडिल ओवरलैप का क्या करेक्शन होगा और साइड ओवरलैप का क्या करेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एक चेक कर लेते हैं कि मान लो आपके साइड में कोई कंपनी है और आपके पास दो कंपनी है, कोई एम्प्लॉय यहाँ चेक करते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे अभी इस वाले को देखना है कि ओवरलैप साइड ओवरलैप क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी ए बी सी है, उसकी ज्वाइनिंग की आपने 1/1/2018 के लिए और छोड़ी 30/1/2020 के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सही एग्जिट डेट। अब आपने नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर ली XYZ, वो कर ली आपने 29/1/2020 के लिए और छोड़ी 1/1/2025 के लिए। तो दोस्तों जो ये डेट है ना, ये वाली और ये वाली, ये सिर्फ एक डे का ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप क्या होता है आपको समझ सकते हैं। देखो दोस्तों होता है क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरलैप बनता कैसे है। जैसे मान लो आपने कोई कंपनी ज्वाइन की तो वो ज्वाइनिंग की डेट पहले होती है, उसके बाद आपकी एग्जिट की डेट आती है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपनी छोड़ी है इन्होंने 30/1/2022 के लिए और ज्वाइन कर ली अगली कंपनी 29 तारीख के लिए, मतलब एक दिन पहले आके इन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो इस टाइप की ये होती है साइड ओवरलैप। साइड ओवरलैप क्यों बोलते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इन डेट को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि क्या डेट चेंज करेंगे, या तो हमारी जो इसकी एग्जिट डेट है इसको हम 28 तारीख कर दें, तो 28 तारीख करने पर छोड़ दी कंपनी और नेक्स्ट कंपनी 1 को ज्वाइन कर ली। या इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसकी हम 1/2 कर लें, 1 फरवरी कर लें, तो हमारी इस डेट से आगे निकल जाएगी, या फिर हम 31 जनवरी कर लें, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको डेट को आगे पीछे शिफ्ट करने को ही हम साइड ओवरलैप बोलते हैं। अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन में। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों, आपको समझ में आया ना, आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं मिडिल ओवरलैप। ये जो ओवरलैप है ये है भाई सबसे टिपिकल। ये टिपिकल इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि आपको इसको ना डेट को आगे पीछे शिफ्ट करने से कोई सोल्यूशन होगा नहीं। जब मिडिल ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपने मान लो कोई कंपनी ABC ज्वाइन की इस तारीख के लिए, 2018 में ज्वाइन की और 2020 में छोड़ दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, अगली कंपनी ज्वाइन की 1 फरवरी 2020 के लिए और छोड़ी आपने 2025 के लिए, मतलब 20 से लेके 25 तक की आपकी जॉब चली। मगर बीच में आपका क्या हुआ, एक कंपनी आई KLM और ये कंपनी आपने 1 फरवरी 2021 को ज्वाइन की और अप्रैल में आके छोड़ दी। तो आपका क्या हुआ, जो 20 वाली कंपनी है ये 20 से लेके 25 तक की जॉब के बीच में ये वाली आ गई कंपनी मिडिल, क्योंकि 2021 में आपकी ज्वाइनिंग एग्जिट दोनों हो गई। तो इसको हम मिडिल ओवरलैप बोलते हैं। आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि आपकी जो कंपनी है 20 में कंपनी ज्वाइन की है, 25 में छोड़ी है, ये ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। मगर आपने क्या किया, किसी कंपनी में बाहर बीच में गए, इंटरव्यू देने गए, या आपको कंपनी का काम पसंद नहीं आया, आपने कहा कि सर मैं कुछ दिन जॉब छुट्टी करता हूँ, घर पे
आता हूँ, पर्सनली काम है, बट आप घर पे छुट्टी ना करके आपने क्या किया, किसी कंपनी का माहौल चेक किया और आप 2-4 दिन में जॉब की, 1 महीने जॉब की और छोड़ के चले आए, ठीक है। तो इस टाइम में क्या हुई है, मिडल ओवरलैप बन गया। इस मिडल ओवरलैप का करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। करेक्शन करना क्यों? क्योंकि आप जो डेट है, इन डेट को आप कहाँ लेके जाएंगे? 2020 की ज्वाइनिंग इसकी है और 2025 की एग्जिट डेट है। अब 2021 की इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? देखो यहाँ पे हमने देखा ना, फर्स्ट वाली कंपनी, इन डेट को हम आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो साइड ओवरलैप बन गया। मगर मिडिल ओवरलैप का बस और बस भाई एक ही सोल्यूशन है कि इस मेंबर आईडी को किसी ना किसी तरीके से डिलीट किया जाए। तो जो मेंबर आईडी डिलीट करने की प्रोसेस है वो इन्हीं अकाउंट के लिए बनाई गई है कि कोई मिडिल ओवरलैप है तो उसको डिलीट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं अपनी कंडीशन पे कि आपके सामने जो नोटिस हो रहा है उसके लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों मान लो आपका एक साइड ओवरलैप है, तो साइड ओवरलैप के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेट को आगे पीछे शिफ्ट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम में बता दिया, तो उस डेट को शिफ्ट कर लो, ज्वाइनिंग एग्जिट चेंज कर लो, मेंबर आईडी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेंबर आईडी डिलीट नहीं हो रही बट किसी का अगर मिडिल ओवरलैप लग चुका है, तो मिडिल ओवरलैप का भाई एक ही सोल्यूशन है, वो मेंबर आईडी को डिलीट करना होगा। तो डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिस दिखेगा। नोटिस क्या दिखेगा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कस्टिब्यूशन एंड नॉन कस्टिब्यूशन मेंबर आईडी डीलिंग फैसिलिटी इज अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। इस लाइन को यहाँ तक पढ़िएगा। सो यू कांट प्रोसीड फॉर डीलिंग प्रोसेस। भाई पहले क्या था नोटिस में कि पहले सिर्फ इतना आ रहा था हमारे पास नोटिस कि आपका कस्टिब्यूशन रिसीव हो चुका है। नॉन कस्टिब्यूशन वाला था, ये ऑप्शन इन्होंने हटा रखा था कि आपकी पीएफ की पासबुक में पैसा जमा हो चुका है, इसलिए आपकी मेंबर आईडी डिलीट नहीं की जा सकती। इसलिए आपको ये साइड है भी मेंटेनेंस में है, मतलब इस पे हम वर्क कर रहे हैं, जल्दी ये प्रोसेस कर दी जाएगी। मगर इन्होंने एक ऑप्शन और इसमें जोड़ दिया भैया, कि ये जोड़ दिया कि इन्होंने आपका पैसा जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये जो नहीं हुआ है ना, इसको पहले मेंबर आईडी बहुत इजीली डिलीट हो जा रही थी कि जिस भी मेंबर आईडी में पैसा जमा नहीं था वो बहुत जल्दी डिलीट हो रही थी, विद इन सेकंड में हो जा रही थी। दोस्तों क्या था, पहले से ही एक बवासीर बनी हुई थी कस्टिब्यूशन करके लेके, और इन्होंने अब नॉन कस्टिब्यूशन के लिए भी मेंबर आईडी डिलीट करने की फैसिलिटी को हटा दिया है। फिलहाल आप ये समझिए आपका पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों सिचुएशन में अभी आपकी जो साइड है वो अंडर मेंटेनेंस में है। ये क्या कर रहे हैं भाई, कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं कि अभी आपका डिलीट नहीं हो सकती दोनों कंडीशन पे। अगर आप यूट्यूब पर जाके वीडियो देख रहे हैं कि मेंबर आईडी डिलीट कर सकते हैं, ये आ गया भाई, तो आप फिजूली टाइम वेस्ट मत करो। आपको सही चैनल पे आए हो, सही जानकारी मिलेगी आपको। तो आपको करना क्या है, बस वेट करना है भाई। क्या वेट करना है, वेट आप ये चेक कर लो कि भाई जैसे ही आपके साइड में जो ऑप्शन है ना कि अंडर मेंटेनेंस वाला, ये ऑप्शन हट जाएगा तब आपकी कुछ हो पाएगा कस्टिब्यूशन वाले में या नॉन कस्टिब्यूशन वाले में। फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा रूल नहीं दिया है ईपीएफओ ने कि आपका पैसा जमा हुआ है नहीं हुआ है डिलीट कर दे। तो आपको भाई तसल्ली रखिए, किसी को पैसा मत दीजिए, किसी से काम नहीं होगा। यूट्यूब पे सर्च करना बंद कर दीजिए। जैसे ही इसके बारे में कुछ काम की बात आएगी हम आपको इसी चैनल पर बता देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए। बस आपको करना क्या है, अंडर मेंटेनेंस का ऑप्शन हटना चाहिए। अब आपको पहले ध्यान रखना है कि पहले हमारा जो पैसा जमा हुआ था तो उसके लिए क्या कह रहे थे कि हम आपका पैसा जमा कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, तब आपकी मेंबर आईडी हम डिलीट करके देंगे, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया कि आपका अगर पैसा नहीं जमा हुआ है, ठीक है, तब भी इसको डिलीट करने के लिए इनको अब नोटिस दे रहे हैं। तो दोनों कंडीशन पे समझिए कि आपका पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, दोनों में इनकी भी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। पहले तो मैंने बहुत ही मेंबर आईडी मैंने खुद ही डिलीट की है कि जिसमें पैसा जमा नहीं हुआ था, जीरो कस्टमर हुआ था, उसमें मेंबर आईडी विद इन सेकंड में डिलीट हो जा रही थी। पहले सिर्फ रोक रहे थे तो जिसमें पैसा जमा हुआ था, मगर एक कम था, इन्होंने दूसरा भी एक ऑप्शन इसमें जोड़ दिया। दोस्तों वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी इसलिए लंबी हो गई, को आपको क्लियर करना था डाउट्स कि भाई आप अपने मेहनत का पैसा है, किसी भी ऐसे बंदे को मत दो कि छोटी छोटी जानकारी के लिए आप पैसा बांटते फिरो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल पर समझा दिया ओवरलैप कितने टाइप का होता है। मगर दोस्तों आपने एक कमी छोड़ दी यार, आपने ना अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप सब्सक्राइब तो कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या आती है, कोई सजेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, महत्वपूर्ण वीडियो। और आप तो सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, ठीक है, खाना वाना खा के जाना और हमसे सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।